राइट टू रिकॉल, वापस बुलाना, हिंदी में मतलब है किनको बुलाना, चुने हुए प्रतिनिधि को, इलेक्टेड जो कैंडिडेट है या मेंबर्स हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या जिनको हम निर्वाचित सदस्य बोलते हैं, उनको बुलाना। हमारे यहाँ पे राइट टू रिकॉल का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है, न संविधान के किसी भाग में इसको लिखा है, बट ये एक प्रोविज़न है जिसको पहली बार मध्य प्रदेश ने इंट्रोड्यूस करा था लोकल इलेक्शन में। कहाँ पर? लोकल गवर्नमेंट। 5-6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे राइट टू रिकॉल लोकल लेवल पर है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, तो है। लेकिन हमें एक बेसिक पता होना चाहिए राइट टू रिकॉल क्या है। वापस बुलाने का अधिकार किनको वापस बुलाना? इलेक्टेड मेंबर को। हमें जनरली पता है कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव जीता है, ठीक है, क्या किया है, चुनाव जीत गया है, तो हमें पता है कि 5 ईयर के लिए वो उस पद पर चला गया है। अगर वो एमपी का चुनाव है या एमएलए का चुनाव है तो हमें पता है। लेकिन राइट टू रिकॉल के अंतर्गत अगर होता राइट टू रिकॉल हर लेवल पर, तो 5 साल किसी का फिक्स नहीं होता। जिस तरह से लोगों ने वोट देकर उसको कैंडिडेट को इलेक्टेड किया है, वैसे ही वोट देकर वो उसे वापस भी बुला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ ये व्यवस्था लोकल गवर्नमेंट के लिए, जिसमें इसमें ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये जितना भी है, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, यहाँ पे भी जो इलेक्शन होते हैं ना, वो 5 साल के लिए होते हैं। कितने साल के लिए होते हैं? एक बार व्यक्ति जीत गया तो 5 साल तक वो उस पद पर रहेगा, दोबारा से फिर से चुनाव होंगे। लेकिन अगर पब्लिक को ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस कैंडिडेट को चुना है वो काफ़ी करप्शन कर रहा है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मल्टीपल क्राइम में वो इन्वॉल्व है, और हमसे गलती हो गई कि हमने इस व्यक्ति को सरपंच बना दिया, या हमने इस व्यक्ति को नगर निगम का अधिकारी नगर निगम का हेड बना दिया है, नगर पालिका प्रमुख बना दिया, अब हम चाहते हैं कि हम इसको हटाएं। ठीक है, नॉर्मल इलेक्शन में भेजने की प्रक्रिया तो है, लेकिन हटाने की कोई प्रक्रिया। 5 साल तक आपने भेज दिया, अब रोइए गाइए हंसिए, वो व्यक्ति 5 साल तक बना रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर इन लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर पब्लिक को ये राइट है कि 5 साल से पहले भी वो जिस कैंडिडेट को उन्होंने वोट देकर भेजा था उसे वो वापस बुला सकते हैं। क्लियर है? किस लेवल पर ये प्रोविज़न है? लोकल गवर्नमेंट लेवल पर, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ग्राम नगर पालिका, यहाँ पर 5 साल से पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सरपंच है सबसे छोटे लेवल पे, 2 साल काम कर लिया, अब लोग गांव के लोगों को लग रहा है कि वो विकास नहीं कर पा रहा है और पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रहा है और करप्शन कर रहा है, या उसका कैरेक्टर सही नहीं है, क्रिमिनल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, और अब उनको नया सरपंच चाहिए। तो ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं वो हस्ताक्षर करके, या जो भी अगर पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे हस्ताक्षर करेंगे, एक लेटर लिखेंगे और वो कलेक्टर को हैंड ओवर करेंगे। किनको देंगे लेटर? फिर बाद में कलेक्टर जब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो सबकी मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर सबसे पूछा जाएगा कि क्या वाकई में आप इस कैंडिडेट को रिकॉल करना चाहते हैं। अगर सारे लोग उस समय भी मेजोरिटी में हाँ बोल देते कि हाँ हम इस व्यक्ति को वापस नहीं अब सरपंच बनते हुए देखना चाहते, तो वो व्यक्ति उसी दिन से अपने पद से हट जाएगा और फिर नए व्यक्ति को, या तो अगर 6 महीने के अंदर दोबारा से इलेक्शन होंगे, ठीक है, उस समय तक जो उप सरपंच होते हैं कई जगह सचिव, वो उनका कार्यभार संभालेंगे। लेकिन इलेक्शन जो होगा वो बचे हुए 3 साल के लिए होगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। ठीक है, लोकल बॉडीज़ में ये प्रोविज़न है, बचे हुए टर्म के लिए ही इलेक्शन होता है। तो ये राइट टू रिकॉल है, ये सिर्फ लोकल लेवल पर है, और ये किस लेवल पर नहीं है? एमपी और एमएलए के लेवल पर नहीं है। अब इसके पॉजिटिव एंगल ये है कि जो लोग इलेक्टेड हुए हैं उनको हमेशा भय रहे कि हम ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए हमें कोई टच भी नहीं कर सकता, हमको एकदम डेडिकेशन से काम करना है, लोगों को शिकायत का मौका
नहीं देना है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक ये हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो कई बार होता है कि चुनाव में कुछ कैंडिडेट जो हार जाते हैं, ठीक है, अब कुछ थोड़े मोड़े मार्जिन से हारे तो लोगों को भड़का भुड़कू के पैसे खिला के ये वो करके उनको बोल देते राइट टू रिकॉल कर लो, फिर हमें बना दो सकते। तो ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है कि उम्मीदवारों को जानबूझकर ये करवाना, लोगों को भड़का के उनको प्रेशर में ला के राइट टू रिकॉल करवाना। दूसरा, अगर ऐसा होता रहा, इस वजह से अगर राइट टू रिकॉल हो रहा है क्योंकि लोगों को तो पॉलिटिकल अवेयरनेस, वोट डालते हैं तब भी नहीं है, रिकॉल करेंगे तब कहाँ से आ जाएगी, तब भी नहीं होगी, इन्फ्लुएंस में ही करेंगे, तो फिर बार बार चुनाव कराने पड़ेंगे, जिससे इलेक्शन का वर्डन क्या होगा, बढ़ेगा, पैसे भी खर्च होंगे। बार बार इलेक्शन होने से लोगों की इलेक्शन में जो इंटरेस्ट है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, 5 साल में एक बार होता है तभी तो डालने में 50 बार सोचते हैं वोट। अगर हर 2 साल में होने लगा राइट टू रिकॉल के अंतर्गत तो लोगों को एक तरह से बोल सकते हैं कि लेजीनेस हो जाएगी कि जब देखो जब तो चुनाव होते रहते कौन जाए वोट डालने, ठीक है, तो ये चीज़ भी आ सकती है, तो मिसयूज़ हो सकता है। इस वजह से सिर्फ अभी प्रैक्टिकली ये लोकल लेवल पर ही है, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में आ जाएगी वैसे ही ये हर लेवल पर होना चाहिए। वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ पर सब जगह आपको राइट टू रिकॉल मिलेगा, ठीक है, हर लेवल पर राइट टू रिकॉल। लोगों को पता है कि किसी कैंडिडेट को अगर बनाया है उसको ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से डेवलपमेंट करना है, अगर उनको लगता है नहीं कर रहा है तो हम उसे हटा देंगे। तो जो व्यक्ति निर्वाचित होके जाते हैं वो भी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, ना कि हमारे यहाँ जैसा काम चलाओ, ठीक है 5 साल बाद देखेंगे, 1 आध महीने के लिए काम कर देंगे। इसलिए आपने देखा होगा जब चुनाव आते रहते हैं तो रोड बनने लगती हैं, नए ब्रिज बनने लगते हैं, बिल्डिंग्स में पुताई वगैरह होने लगती है, उस समय करेंट में नई योजनाएं आने लगती हैं, कॉलेजेस में और भीड़ वाले जगहों पर नेता मंत्री विजिट करने लगते हैं, घर घर जाके लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, ताकि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि विकास हो रहा है और आप हमें वोट दीजिए, है ना। जबकि ये चीज़ हर दिन होनी चाहिए क्योंकि ये उनका काम है, किनका, इलेक्टेड मेंबर का। क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है। तो बस इतना ही है राइट टू रिकॉल, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला राज्य मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में पहली बार राइट टू रिकॉल का उपयोग कहाँ हुआ था, हुआ है या नहीं हुआ अभी कहीं? सबसे पहली बार हुआ था आपका अनूपपुर, अमरकंटक, सबसे पहली बार कहाँ हुआ था, अनूपपुर तहसील में राइट टू रिकॉल का प्रयोग।